हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी। जो भी इंडिया से लंदन मूव हो रहे हैं, जो भी माइग्रेट हो रहे हैं और उनके बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पर कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और आपको उसके लिए पेनल्टीज पे करनी पड़ती है और आपको पुलिस केस भी हो सकता है और बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकते हैं। आप इंडिया से मूव हो रहे हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये रूल जानना बहुत ही जरूरी है कि यूके में कौन से रूल है, गवर्नमेंट के कुछ रूल है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बनाए गए हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया मिल सके और आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो सके। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। तो आपको, अगर आप इंडिया से मूव हो रहे हो और अगर आप आ गए हो लंदन में, तो आपके बच्चे का स्कूल एडमिशन करवा देना चाहिए। यहाँ का रूल है कि 5 से 16 तक के बच्चे को एजुकेशन मिलना ही चाहिए और आपके बच्चे को अगर आप कोई भी रीजन की वजह से आप स्कूल नहीं भेज रहे हो, इंडिया में रहता है कि किसी की शादी हो गई या फिर कोई बीमार है, तो हम लोग बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते हैं और कुछ भी बोलकर बच्चे की छुट्टी करा देते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी रीजन से बच्चे को स्कूल का छुट्टी नहीं करा सकते हैं। और अगर आपने बच्चे का स्कूल एडमिशन नहीं करवाया है तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी घर में रहते हो वो सारा मतलब रेंट पे रहते हो, वो सारा गवर्नमेंट के पास रहता है। तो काउंसलर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करते हैं और घर पे आते हैं। अगर आप फिर भी नहीं करवाते हो तो पुलिस केस हो सकता है, पुलिस घर पे आ जाती है। तो डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना आपके बच्चे का स्कूल एडमिशन करवा देना चाहिए। और बच्चा स्कूल में जाता है तो आपको कोई भी रीजन से बच्चे की छुट्टी नहीं करानी है, बच्चे को स्कूल में भेजना है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप बच्चे को स्कूल में बोलकर उसकी छुट्टी करवा सकते हो, लेकिन विदाउट रीजन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हमें बाहर जाना है या फिर कहीं घूमने जाना है या फिर इंडिया जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चलो हम बच्चे की छुट्टी करा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। बच्चे का जो वैकेशंस रहता है उसी में ही हमें प्लान करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये रूल यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आपको डेफिनेटली ये रूल पता होना चाहिए और जब भी आप अपने बच्चे को लेकर आए तब आप ये रूल फॉलो जरूर करें। बच्चे का टर्म चल रहा है और हम टाइम पे बच्चे को स्कूल पे नहीं भेजेंगे तो ये सारी चीजें पेरेंटिंग ऑर्डर में चली जाएंगी और उससे प्रॉब्लम ये होगा कि हमें क्या होगा कि पेरेंटिंग ऑर्डर में डाल देंगे और हमें मतलब पेरेंट्स को पेरेंटिंग ऑर्डर में डाल देंगे और डेली वही क्लासेस लेंगे कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बच्चे को कैसे एजुकेशन देना है। वो सारी बातें हमें एक काउंसलर फोन पे हमारा डेली क्लासेस लेगा और बच्चे का क्या आगे गोल है, बच्चे को कैसे मतलब बड़ा करना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एज अ पेरेंट। स्पेशली हम इंडिया से आते हैं तो ये सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम कुछ अलग तरीके से बच्चे को ट्रीट करते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो अब हम पता नहीं रहता है। तो ये रूल जानना बहुत ही जरूरी है। बच्चे का स्कूल एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा दे और अगर स्कूल एडमिशन हो गया है तो बच्चे को टाइम पे स्कूल पे जरूर पहुंचाए। पेनाल्टीज की बात करें तो 2500 पाउंड ऐसे मतलब पेनाल्टीज पे करनी आ सकती है, जो कि हम इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 लाख पेनाल्टीज हो जाएंगी, ताकि बहुत ही महंगा हो जाएगा हमारे लिए। तो बेटर है कि हम बच्चे को टाइम पे स्कूल पे भेज दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को घर पर अकेले छोड़कर जाना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर क्या है कि मतलब हम लोग बच्चे को कुछ काम की वजह से 10-15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के आधे घंटे के लिए अकेले छोड़कर जाना चाहते होंगे तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर 12 बच्चे को अकेले छोड़कर कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 16 का है तो नाइट ओवर बच्चे को किसी के साथ छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने ऐसा कुछ किया, अगर आप सोचते हो कि हम यहाँ पर इतना काम ही कर कर आ जाते हैं और अगर आपके नेबर को पता चलेगा तो वो कंप्लेन कर देंगे या फिर बच्चा स्कूल में बता देगा तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और पुलिस घर पे आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पेरेंट्स बच्चे के साथ होने ही चाहिए। मतलब यहाँ पर बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को, जैसे कि रहता है ना कि बच्चे को मारना, लंदन में ये सारी चीजें मतलब मारना
या फिर हम करते हैं ना ऐसे कि डिसिप्लिन में रखने के लिए बच्चे को, या फिर बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो हम एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे हो गया कि मतलब पेरेंट्स ने ऐसे गुस्से में आकर ऐसे धीरे से मार दिया पब्लिक प्लेस पे या फिर घर पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल बैंड है, ये बिल्कुल नहीं करना है। मतलब अगर ऐसे कर दिया तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पेनाल्टीज भरनी आएगी, आपका क्लास लगेगा, पुलिस केस हो जाएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है बच्चे को लेकर कि बच्चे के डेवलपमेंट में ये सारी नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए। ये मारना डांटना, मतलब पेरेंट्स रहते हैं ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें लंदन में बैन है। मतलब कि पूरे यूरोप में या फिर जो भी डेवलप नेशन में जाओगे तो पूरा मतलब बैन ही होगा। तो ये सारा चीज हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी इंडिया में भी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो रही है। पेरेंट्स अभी बच्चे को बहुत ही कंट्रोल करके और बच्चे को सिखाकर अच्छे से प्यार से समझाकर बड़े करते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि बच्चे को प्यार से सिखाना है। अगर बच्चे मानते नहीं है तो वो चीज आपको कैसे किसी भी तरह से बच्चे को सिखानी है। अगर नहीं होता है तो उस टाइम पे बच्चे को छोड़ देना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि पीछे पड़ जाना है, किसी भी तरह आज ही बच्चे को सिखा देना है। ये चीजें लंदन में नहीं होगी। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है और ये रूल आपको यहाँ का पता होना चाहिए। कई पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होगा कि बच्चे को थोड़ा नॉर्मल सा घर पे हीट कर दिया तो कैसे पता चलेगा बाहर। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे के जो स्कूल टीचर होते हैं वो बच्चों के यहाँ पर फ्रेंड होते हैं। तो बच्चा क्या करता है ना कि डेली जो भी हमारे साथ एक्टिविटीज करते हैं, जो भी मतलब करते हैं, वो सारी चीजें जाकर बच्चे स्कूल में बता देते हैं। अगर आपके बच्चे ने स्कूल में जाकर बता दिया कि आपने हिट किया है, ऐसे कुछ किया है, और अगर रैसेस ऐसे कुछ दिख गया तो टीचर सीधा पुलिस घर पे भेजेगी। और अगर हिट किया है और रैसेस ऐसे कुछ नहीं दिखा है तो वो आपको काउंसलर के पास भेजेंगे। तो बेटर है काउंसलर आपको 1 मंथ तक डेली आपका क्लास लगाएंगे। तो बेटर है कि ये सारी चीजें आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं करें। तो हम पेरेंट्स को बच्चे से डर कर रहना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, बच्चे धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं, हम समझाते हैं। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग का फेस रहता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है हमें, लेकिन बच्चे धीरे धीरे ये अडेप्ट कर लेते हैं। हमें घर पे सिखाते रहना है, कुछ बैड बिहेवियर को हमें इग्नोर करना है, और ऐसे ऐसे हमें भी आदत हो जाएगी और हमारे बच्चों को भी आदत हो जाएंगी। बहुत ही ईजी है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे हमें थोड़ा डिफिकल्टीज आती है, बट नॉर्मली वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने बच्चे को लेने में मतलब स्कूल में छोड़ दिया है, फिर उन बच्चे को पिकअप टाइम पे हमें लेने में लेट हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पर कि बच्चे का 1 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट्स के हिसाब से मतलब उनका पेनाल्टीज लग सकता है। हमें पेरेंट्स को वो पेनाल्टीज पे करनी होगी। और एक स्कूल का ना मतलब हर एक स्कूल का एक ड्यूरेशंस रहता है कि बच्चे के पेरेंट्स आधे घंटे में, या फिर किसी स्कूल का 40 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे ड्यूरेशंस रहता है। उतने टाइम तक पेरेंट्स नहीं आते हैं तो ये चाइल्ड सर्विसेज केयर में उनका रिपोर्ट होगा, और हमें बहुत ही मतलब चाइल्ड्स को बुलाएंगे, फिर चाइल्ड को सारी पूछेंगे और पेरेंट्स को सब पूछेंगे, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जो कि हम सोचते हैं कि बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं चलेगी। ताकि आप जब भी आए तब बच्चे को याद रखें, टाइम पे पिकअप जरूर करें। ऐसा नहीं है कि चलो हम थोड़ा लेट हो जाएंगे तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पेनाल्टीज पे करनी पड़ेगी, और भी ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर चाइल्ड सर्विसेज में ये पूरा रिपोर्ट होगा। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर यही है कि टाइम पे पिकअप जरूर करें, टाइम पे बच्चे को स्कूल पे छोड़े, हिट ना करे, और मतलब डिसिप्लिन में पेरेंट्स को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। जब भी आप इंडिया से लंदन आ रहे हो तो ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मेंटली आप प्रिपेयर हो। तो ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सारी चीजें मैंने भी यहाँ पर आकर सुनी है, मतलब सीखा है। बहुत सारी चीजें मैंने भी यहाँ पर आकर सीखी है कि कैसे बच्चों के साथ मतलब रहना चाहिए, क्या हमें मतलब हमारा पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए, मैंने भी यहाँ पर आकर सीखा है। हम पेरेंट्स हमारे बच्चे को लेकर वैसे भी पजेसिव होते हैं, लेकिन
जो भी कंट्री का रूल होता है वो हमें फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे गवर्नमेंट का रूल है वो आप जरूर फॉलो करें। और अगर आप इंडिया से लंदन आते हैं, चाइल्ड के अगेंस्ट कुछ लॉ बनाए हैं, तो ये लॉ मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको हमारा वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि पेरेंट्स के सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हेल्प हो सके। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उनका आंसर जरूर देंगे। और अगर कुछ क्वेरी ऐसी होगी तो हम उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।